इन द कंटिन्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स, इस वीडियो में हम पहले डिस्कस करेंगे इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच का डिफरेंस, और फिर हम लेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स, वो न्यूमेरिकल्स जो कि सीबीएसई क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं या सीबीएसई सैम्पल पेपर में दिए गए हैं। तो पहले लेते हैं हम डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। तो हमें पता है कि इंटरफेरेंस किस वजह से होता है, जो दो स्लिट्स हैं उनसे आने वाली वेव्स के बीच में जो सुपर इम्पोजिशन कोहेरेंट सोर्सेज से जो आने वाली वेव्स होती हैं उनके बीच में जो सुपर इम्पोजिशन होता है उससे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट हो जाता है एंड वी विल गेट दी डार्क एंड ब्राइट बैंड। डिफ्रैक्शन किस वजह से होता है? डिफ्रैक्शन होता है प्राइमरी वेवलेट्स और सेकेंडरी वेवलेट्स के बीच में, यानी सेकेंडरी वेवलेट्स जो हैं टू सेकेंडरी वेवलेट्स कह लीजिए, उनके बीच में जो आपस में ओवरलैपिंग हो जाती है, सुपरपोजिशन हो जाती है, उसकी वजह से। तो डिफ्रैक्शन, अगर हम दो स्लिट की बात करें तो हर स्लिट में डिफ्रैक्शन भी हो रहा है और उस डिफ्रैक्शन से आने वाली वेव्स जो थी वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हुई और फिर उसका रिजल्टेंट मिला हमें इंटरफेरेंस। डिफ्रैक्शन जबकि क्या हुआ, प्राइमरी वेवलेट्स ने प्राइमरी वेव फ्रंट ने सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट की और सेकेंडरी वेवलेट्स आपस में सुपर इम्पोज कर गई और उसकी वजह से हमें मिला डिफ्रैक्शन। जब हम इंटरफेरेंस की बात करते हैं तो वहाँ पर कहते हैं हम मैक्सिमा की इंटेंसिटी जो है वो थ्रू आउट सेम रहती है, जबकि यहाँ मैक्सिमा की इंटेंसिटी वेरी करती है। जो फ्रिंज बनती हैं वो परफेक्टली कॉन्ट्रास्ट में बनेंगी, डार्क परफेक्ट डार्क होंगी और ब्राइट जो हैं वो काफ़ी ब्राइट होंगी, यानी कि आप इजीली इस डिफरेंस को नोटिस कर सकते हैं इंटरफेरेंस में, जबकि डिफ्रैक्शन में इतना नहीं होता। तो कभी कभी फ्रिंजेस उतनी डार्क नहीं बनती, वहाँ पर भी हल्की फुल्की आपको लाइट दिख जाती है। देन फ्रिंज विड्थ जो है वो इक्वल और अनइक्वल साइज़ की हो सकती है इंटरफेरेंस के अंदर, जबकि डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। डिफ्रैक्शन में हमेशा फ्रिंज विड्थ जो होती है वो डिफरेंट साइज़ की होती है, यानी सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो बिगर विड्थ का होगा और फिर उसके बाद सेकेंडरी मैक्सिमा एंड अदर मैक्सिमा, इन सब की फ्रिंज विड्थ्स जो हैं वो डिफर करती रहती हैं। तो ये तो हो गए डिफरेंसेस। अब हम लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। This is a sample paper question. In a double slit interference experiment, the two coherent beams have slightly different intensity. दो बीम हैं, दोनों की coherent बीम है लेकिन दोनों की इंटेंसिटी अलग अलग है। एक की I, तो एक की हो गई I प्लस डेल्टा आई, और डेल्टा आई जो है कंपैरेटिव टू I बहुत छोटा है, यानी कि वेरी वेरी स्मॉल है। शो दैट द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट द मैक्सिमा इज नियरली 4I वाइल दैट एट द मिनिमा इट इज़ नियरली दिस। तो आपको ये प्रूव करना है कि मैक्सिमा पे तो आपको 4I मिल रही है और मिनिमा पे आपको नियरली डेल्टा आई स्क्वायर मॉड का स्क्वायर बाय 4I ये वैल्यू आपको मिलती है। तो अगर हम इंटरफेरेंस पैटर्न की बात करें तो हम I मैक्सिमा यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं, I मैक्सिमा एंड I मिनिमम। तो I मिनिमम को हम डिफाइन कर सकते, अगर रिलेशनशिप याद हो तो हम क्या करते थे, I1 प्लस अंडर द रूट ऑफ I ऑफ 2 का होल स्क्वायर लिखते थे। यहाँ प्लस होगा तो मैक्सिमा, और अगर मिनिमा लेते हैं तो यही साइन माइनस में आ जाता था। ये रिलेशनशिप हमने जब कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के इंटरफेरेंस का कंडीशन निकाल रहे थे तो वहाँ पर हमने इंटेंसिटी रिलेशन भी निकाला था और वहीं पर ये दोनों रिलेशनशिप्स हमें मिले थे। I1 क्या है, I1 जो है एम्पलीट्यूड A के प्रोपोर्शनल था, I2 था वो एम्पलीट्यूड B के प्रोपोर्शनल था। तो दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग हो सकता है, इसलिए दोनों की इंटेंसिटीज़ भी अलग अलग होगी। तो अगर हम यहाँ पर इन दोनों की इंटेंसिटी की टर्म्स में लें तो हम इस तरीके से इसको प्लेस कर सकते हैं। देन अब हमने क्या करना है, अब हमें निकालनी है, क्योंकि यहाँ कंडीशन दे रखी है कि एक इंटेंसिटी तो I है और एक दूसरी क्या है I प्लस डेल्टा आई। तो I1 को मैं कह देती हूँ I है और I2 को हम ले लेते हैं I प्लस डेल्टा ऑफ I। तो अगर आप मैक्सिमा निकालना चाहते हैं तो मैक्सिमा की कंडीशन में हम ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे प्लेस कर देते हैं और लेट अस सी कि क्या हमें मैक्सिमम 4I मिलता है, क्योंकि यही हमें प्रूव करना था। तो यहाँ I1 की जगह पे हमने पुट किया I और दूसरी जगह आ गया I प्लस डेल्टा ऑफ I, और इसका हमें क्या करना है, होल स्क्वायर। यू ओपन अप दिस, यू विल गेट I प्लस डेल्टा आई प्लस 2 इंटू, अब ये इन दोनों को अंडर रूट को मल्टीप्लाई, तो I इंटू आई प्लस डेल्टा आई। ये मैंने अंडर रूट वाले पार्ट्स को, अंडर रूट दिस अंडर रूट दिस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, वी हैव रिटन लाइक दिस। अब इसको हम फिर से ओपन अप कर लेते हैं, तो ब्रैकेट्स को ओपन किया, 2I प्लस डेल्टा आई प्लस में अंडर द रूट 2, और ये क्या हो जाएगा, I इंटू आई करेंगे तो I स्क्वायर हो जाएगा, एंड इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो I प्लस डेल्टा आई, ये मल्टीपल ओपन होने के बाद आपके पास आ जाता है। तो अब हम कंडीशन ले लेते हैं कि दैट योर बिकॉज योर डेल्टा इज़ वेरी वेरी स्मॉल, यू कैन ऑलवेज मैक्सिमा लेना है, तो ये स्मॉल डिफरेंस तो कोई और सारी चीज़ें ऐड ही हो रही हैं, तो दिस स्मॉल विल नॉट मेक एनी मच डिफरेंस। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि दैट डेल्टा आई इज़ ऑलमोस्ट टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, सो यू कैन ऑलवेज नेग्लेक्ट इट। सो डेल्टा आई को हम अगर नेग्लेक्ट कर दें तो आपके पास ये भी 2
2i बचा और इसका भी अंडर रूट करेंगे तो ये भी 2i बचा, तो यू आर लेफ्ट विद 4 ऑफ i, यानी हमारा 4i मैक्सिमा जो है वो प्रूव हो जाता है। अब दूसरी पार्ट देख लेते हैं, यानी कि अब हमें निकालना है मिनिमम, तो i मिनिमा निकाल लेते हैं अब हम, और मिनिमा के लिए भी फिर से हम यही कंडीशन पुट करेंगे, i प्लस डेल्टा i माइनस में अंडर द रूट ऑफ i, उसका स्क्वायर हमें लेना होगा। तो i1 मतलब मैंने i2 माइनस i1 का स्क्वायर ले लिया है। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इसे पहले लाओ या इसे, क्योंकि अल्टीमेटली स्क्वायर हो रहा है। तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव भी आती हैं टर्म्स तो आपके पास स्क्वायर आ रहा था, इसलिए मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर मैं किसे पहले लिख दूँ। वैसे भी हमें इतना समझ आएगा कि डेल्टा आई ऐड होने पर जो ये वैल्यू है ये थोड़ी बड़ी है और ये छोटी है, तो बड़े में से स्मॉलर को हमने सेपरेट कर दिया है। तो सिंपली हम इसे ओपन अप करते हैं, तो ओपन अप करने के बाद आपके पास आ जाता है i1 और प्लस में डेल्टा ऑफ i, एंड इसकी पावर ऊपर हमने हाफ ले ली है, माइनस अंडर द रूट जो है i की पावर भी हम हाफ ले लें और इसका हम कर देते हैं स्क्वायर। वैसे तो मेरे को यहाँ लिखना नहीं था, बट i का हाफ में i को बाहर निकालना चाहती हूँ, तो अगर इसमें से ब्रैकेट में से i आपने बाहर निकाला तो अंदर बच गया 1 प्लस डेल्टा i बाई आई, और उसकी पावर आ रही है हाफ, और यहाँ पर i की पावर, ये भी i की पावर हाफ हो जाएगी और ये भी i की पावर हाफ है। तो i की पावर हाफ को आप अभी भी स्क्वायर मैंने ऊपर ही रखा है, तो i की पावर हाफ को जब आप कॉमन निकालोगे तो हाफ पावर और ये 2 है, तो 2 और हाफ कैंसिल हो जाते हैं, तो सिर्फ i बचेगा। अंदर बच जाएगा 1 प्लस डेल्टा i बाई आई। अब यहाँ आप एक बायनोमियल थ्योरम लगा के आप इसे ओपन अप कर सकते हो, तो हाफ मल्टीपल में आ जाता है, यानी कि सेकंड पार्ट में, क्योंकि डेल्टा आई बहुत छोटा है तो हम बायनोमियल लगा सकते हैं, और उसके हमने जब थ्योरम लगाई तो यहाँ पर हाफ मल्टीपल में आ गया, एंड देन माइनस ऑफ आई की पावर हाफ, आई चला गया है बाहर कॉमन, आई दोनों हमने दे दिए, तो यहाँ सिर्फ 1 बचेगा, दिस इज़ ओनली 1, एंड देन यू क्लोज इट टू पावर 2। तो हमारे पास पावर 2, मैं बायनोमियल का एक्सपेंशन एक बार लिखती हूँ। इफ़ वी हैव 1 प्लस एक्स रेज पावर n हो, तो बायनोमियली एक्सपेंशन करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। लेकिन क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ पर x क्या फैक्टर था, डेल्टा आई, वो स्मॉल है, बहुत स्मॉल टर्म है, तो बाकी की हायर ऑर्डर टर्म उससे का स्क्वायर लेने पर और भी फर्दर स्मॉल हो जाएगी, तो हम हायर ऑर्डर टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और हमने सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर टर्म वही लिखी। यहाँ n क्या था, हमारे केस में n था हाफ, तो जब हाफ आगे मल्टीपल में आया, x क्या था, x था डेल्टा आई बाई आई, तो डेल्टा आई बाई आई आपका x हो गया, n हो गया पावर हाफ। इस ब्रैकेट के लिए हमने यानी ये पुट किया है 1 प्लस डेल्टा आई बाई आई को मैंने हाफ, इसको जब ओपन अप किया तो 1 प्लस हाफ ऑफ डेल्टा आई बाई आई आएगा, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब जब ओपन अप कर और आई को बाहर ले गए हम, तो ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास क्या बचा, आई और नीचे स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा डेल्टा आई मॉड का स्क्वायर बाय 2 ऑफ आई स्क्वायर आना चाहिए था, तो उसको भी हम कैंसिल कर देते हैं, और जो कि आपका फाइनली प्रूव हो गया, यानी आपने प्रूव कर दिया आई मिनिमम इज इक्वल टू नाउ डेल्टा आई मॉड स्क्वायर बाय 2 ऑफ आई, और यही हमें प्रूव करना था। तो देखिए हमें, अच्छा ये मैंने 4i लिखना था, मैं ये भूल गई कि यहाँ पर मुझे 4i करना है, सो दिस इज़ 4i, तो डेल्टा आई स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर करना था 2 का भी, तो दैट विल बी 4i। सो यहाँ 4i हमें जो प्रूव करना था वो हमारा प्रूव हो जाता है। रिमेंबर ये बोल रहा है डेल्टा आई स्क्वायर, तो अगर मैंने इसे बाद में लिखा होता तो क्या आना चाहिए था, यही बायनोमियल एक्सपेंशन तब भी बनता, बट माइनस आगे होने की वजह से यहाँ माइनस सिंबल आता, बट माइनस का कोई लॉजिक नहीं था, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली स्क्वायर उस माइनस को रिजॉल्व कर देगा। तो आप उसे पहले लिख रहे हैं या बाद में लिख रहे हैं, इट इज़ द सेम थिंग, बाद में लिखकर भी आप उसे प्रूव कर सकते हैं। In this question, determine the angular separation between the central maxima of the first order maxima of the diffraction pattern due to the single slit of width 0. यानी हमें slit size दे रखा है 0.25 मिलीमीटर, एंड दी वेवलेंथ दे रखी है 5890 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन इट नॉर्मली। तो आपसे कहा गया कि एंगुलर सेपरेशन बताइए सेंट्रल मैक्सिमा के बीच में और फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा के बीच में ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो हमें पता है कि जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है ये उसकी हाईएस्ट हमने वैल्यू बता दी, ये 0 पे मिलता है, सेंट्रल मैक्सिमा ओरिजिन पे मिलता है, यानी कि एकदम पैरेलल टू द स्लिट, सामने स्लिट के एकदम सामने, और उसके बाद जो नेक्स्ट मैक्सिमा मिल रहा है वो यहाँ मिल रहा है कहीं पर, तो हमें इसके बीच में और इसके ओरिजिन के बीच में ये डिस्टेंस हमें बताना है।
तो ये मैं एक बार फिर से पढ़ लूँ, डिटरमाइन द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन, तो इसके बीच का एंगुलर सेपरेशन बताना है। तो थीटा हम जिसे एंगुलर सेपरेशन बोलते थे, लेकिन कौन से के लिए पूछ रहा है, मैक्सिमा के लिए, फर्स्ट मैक्सिमा। तो फर्स्ट मैक्सिमा के लिए अगर एंगुलर सेपरेशन दिखाना हो तो nth वाले केस के लिए मैं लिख देती हूँ एक्सप्रेशन, एंड देन यहाँ पर हम n को पुट कर देते हैं 1, क्योंकि फर्स्ट मैक्सिमा की बात हो रही है। एन ए यहाँ पर क्या है, सेपरेशन है, एल लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, n हो गया 1 क्योंकि वो फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा की बात कर रहा है। तो अगर हम n को 1 पुट करते हैं तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा 3 लैम्डा बाई 2a, और जबकि ये कहाँ पर है सेंट्रल मैक्सिमा, वो तो 0 पे है। तो इसका मतलब बेसिकली आपको 3 लैम्डा बाई 2a ही निकालना है। तो अब बस हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। लैम्डा हमें गिवन है 25, ये a हमें गिवन है। हम सब की वैल्यू, एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10, तो ये वैल्यू हो जाएगी 5890 इंटू 10⁻⁻10, और ये 3 भी था तो हम यहाँ 3 भी मल्टीप्लाई करते हैं, एंड 2 इंटू ये आ जाता है 0.25 इंटू 10 मिली बोला है तो -3 लगाएं, एंड व्हेन यू सॉल्व इट यू विल गेट द आंसर अप्रॉक्सीमेटली 3.2534 इंटू 10⁻³ रेडियन। रेडियन में हम आंसर देंगे। रेडियन में क्यों दे रहे हैं, क्योंकि थीटा निकालना है। थीटा का जो एंगल का जो यूनिट होती है वो रेडियन में दी जाती है, तो हम रेडियन में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 वेवलेंथ्स ऑफ द सोडियम, वन इज दिस वन एंड अनदर वन इज 596 नैनोमीटर, एक थी 590 नैनोमीटर, आज यूज्ड इन टर्न, यानी एक के बाद एक यूज़ कर रहे हैं, टू स्टडी द डिफ्रैक्शन टेकिंग प्लेस एट अ सिंगल स्लिट ऑफ अपर्चर इतना। तो आपको अपर्चर भी दिया हुआ है। द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन इज 1.5 मीटर। तो डिस्टेंस भी हमें देर का कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट मैक्सिमा ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन्ड इन 2 केसेस। तो जो दोनों केसेस में डिफ्रैक्शन सेपरेशन निकालना है उन दोनों पोजीशंस के बीच में। तो अगर एक केस में x1 आ रही है और दूसरे केस में x2 आ रही है तो हमें बेसिकली x2 माइनस x1 निकालना है। तो लेट अस फाइंड आउट, उसने पूछा है फर्स्ट मैक्सिमा के लिए। तो हमारे पास फर्स्ट मैक्सिमा का फॉर्मूला होता है, या मैक्सिमा के लिए नॉर्मली अभी जो हमने यूज़ किया था यही फॉर्मूला हम लेते हैं मैक्सिमा के लिए, लेकिन ये तो हुआ एंगुलर सेपरेशन के लिए। जैसे हमने पिछले केस में ये एंगुलर सेपरेशन निकाला था मैक्सिमा के बीच, फर्स्ट मैक्सिमा और सेंट्रल मैक्सिमा के बीच में, लेकिन अब हम निकालेंगे पोजीशन ऑफ द फर्स्ट मैक्सिमा, और वो हम यही इसी फॉर्मूले से निकालते हैं। अगर ज़्यादा फॉर्मूले याद करने की आदत नहीं है तो वी कैन डायरेक्टली यूज़ दिस सेम फॉर्मूला। सपोज हमने कहा ये स्लिट थी, यहाँ से सेंट्रल मैक्सिमा से आप यहाँ एक तो स्लिट स्ट्रेट चली गई, तो ये तो हो गया, आपको यहाँ पे मिलेगा फर्स्ट मैक्सिमा यानी सेंट्रल मैक्सिमा जिसको हम बोल रहे हैं, और जो सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट मिनिमा का जो डिस्टेंस था उसे हम x कह लें, लेकिन यहाँ वो बोल रहा है मैक्सिमा के लिए। तो सपोज जो nth मैक्सिमा तक का जो डिस्टेंस था, जहाँ पर भी आपका यहाँ मान लीजिए सेकेंड मैक्सिमा बनता है, तो फर्स्ट मैक्सिमा का जो डिस्टेंस था वो हो जाता है xn। तो मैं तो nth का केस ले लेती हूँ, तो और ये डिस्टेंस हम सोर्स से लेकर स्क्रीन से तक का डिस्टेंस हम बोलते हैं d, इसको हम d बोलते हैं। तो आपका थीटा का रिलेशनशिप यहीं से क्या आ जाता है, x/d आ जाता है। तो आपको तो x चाहिए, और ये अगर nth के लिए निकाल रहे हो तो ये किसके बराबर होना चाहिए, 2n+1 लैम्डा बाई 2a। ये पिछला ही रिलेशनशिप थीटा कैन बी गिवन एज 2n+1 लैम्डा बाई 2a वही लिया है, लेकिन अब की बार मैंने उसे कोरिलेट कर दिया है डिस्टेंस x से। तो डिस्टेंस अपॉन ये यानी कि आर्क अपॉन रेडियस भी बोल सकते हैं आप इसको, xn/d, ये डिस्टेंस मैंने ले लिया थीटा n के लिए। तो अब मुझे x चाहिए, तो x इज इक्वल टू वॉट, 2n+1 लैम्डा d बाई 2a, और यहाँ पर n को क्या पुट कर दें, n इज इक्वल टू 1, क्योंकि वो फर्स्ट मैक्सिमा की बात करें। तो फॉर्मूला मेरा बन गया 3d लैम्डा बाई 2a। बट यहाँ हमें निकालना है x1 और x2, यानी एक हमें चाहिए वेवलेंथ 1 के लिए, तो हम x2 माइनस x1 चाहिए हमें बेसिकली। तो अब यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करें तो 2 सेम है, 3/2 सेम है, d सेम है, a भी सेम है, सेपरेशन ये तो चीज़ें चेंज नहीं हुई, चेंज हुआ सिर्फ वेवलेंथ, यानी λ2 माइनस λ1 हो गया, सिर्फ ये चेंज हुआ है। और अब आपको सिंपली वैल्यूज़ प्लेस करनी है, बाकी सब हमें गिवन है। d यानी स्लिट और स्क्रीन की डिस्टेंस 1.5 गिवन था हमें, अपर्चर का साइज यानी a 2 × 10⁻⁶ वो भी गिवन था हमें, और दोनों वेवलेंथ्स भी हमें गिवन है। नैनोमीटर बोला है तो इसको हम 10⁻⁹ प्लेस करके पुट करेंगे, और मैं डायरेक्ट यहाँ पर आंसर मेंशन कर रही हूँ। आंसर होगा 6.75 मिलीमीटर। सो फिर से देख लेते हैं हमारी यहाँ वैल्यूज़ क्या थी, यहाँ लिख भी देती हूँ मैं वैल्यूज़। a आपको दे रखा है 2 × 10⁻⁶ मीटर, d आपको दिया है 1.5 मीटर,
और लैम्डा 1 दी है आपको 590 नैनोमीटर एंड लैम्डा 2 हमें दिया है 596 नैनोमीटर। तो ये वैल्यूज़ हमें गिवन है, हमें प्लेस करनी है एंड सॉल्व करना है। द आंसर विल बी दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Estimate the angular separation between the first order maxima and third order minima of the diffraction pattern due to a single slit of width 1 मिलीमीटर। तो हमें सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट या डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट की बात की गई, विड्थ देखिए 1 मिलीमीटर और वेवलेंथ दिया हुआ है 600 नैनोमीटर। तो आपके पास सारी वैल्यूज़ हैं, यानी कि विड्थ हमें दी स्लिट विड्थ, तो ए हमें गिवन था 1 मिलीमीटर। कुछ बुक्स में ए की जगह डी बोला होता है, इनफैक्ट मैंने भी जब डेरिवेशंस की थी तो मैंने यहाँ स्लिट साइज़ को डी ही बोला था। और वेवलेंथ जो है वो आपको दी हुई है 600 नैनोमीटर। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमें मिली हुई है और हमें निकालने के लिए क्या बोला, एंगुलर सेपरेशन किस किस के बीच में, फर्स्ट मैक्सिमा और थर्ड ऑर्डर मिनिमा के बीच में। तो फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा तो अभी हमने दोनों बार फॉर्मूला यूज़ किया, एंगुलर सेपरेशन का मतलब हुआ थीटा एन हमें चाहिए। तो थीटा भी कौन से ऑर्डर का चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर का, वो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी यूज़ किया 3/2 लैम्डा ए, वही निकलेगा। लेकिन अब हमें मिनिमा भी चाहिए, तो वो हम कहते हैं वो भी कौन से ऑर्डर का चाहिए, थर्ड ऑर्डर का मिनिमा चाहिए। तो मिनिमा के लिए कंडीशन होती है एन लैम्डा बाय ए। तो मैं लिख देती हूँ पहले फॉर्मूला एन लैम्डा बाय ए, लेकिन क्योंकि थर्ड ऑर्डर का चाहिए तो हम यहाँ पे 3 लैम्डा बाय ए पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब हमने इन दोनों इक्वेशंस के बीच का डिफरेंस चाहिए, तो आपको चाहिए बेसिकली लैम्डा 3 माइनस लैम्डा ऑफ 1। मैक्सिमा और मिनिमा के बीच का डिफरेंस मांग रहा था, तो ये मैक्सिमा का फॉर्मूला अलग होता है, मिनिमा का फॉर्मूला अलग होता है। तो ये ध्यान रखना है हमें कि थर्ड ऑर्डर में मिनिमा का फॉर्मूला चाहिए और फर्स्ट ऑर्डर में मैक्सिमा का। सो व्हेन यू विल अप्लाई 2 लैम्डा बाय ए में से आप माइनस में 3 लैम्डा बाय 2a पुट करेंगे तो यू आर लेफ्ट विथ 3 लैम्डा बाय 2a ही बचेगा हमारे पास। और जब हम इसमें सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं तो फाइनल आंसर विल कम आउट टू बी 10⁻⁴ रेडियन। एंगल की बात हो रही है तो रेडियन में आंसर आ जाएगा। मिली बोला है 10⁻³ पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे नैनो बोला है तो 10⁻⁹ पुट करना पड़ेगा। तो वो कन्वर्जन हमें ज़रूर ध्यान रखने होते हैं, यही कई बार सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे कुछ और न्यूमेरिकल्स। थैंक यू।